बहुत सारे दोस्तों को जानने का मन था कि हमारा माताजी को क्या हुआ था, ऐसा कौन सा घाव था जिसने उनका जान तक ले लिया। वो मुझे इंडिया से भी फ़ोन आया था तो मुझे खुश भी लग रहा था, क्योंकि आप लोग हमारे लिए कितना सोचते हो, कितना अच्छा चाहते हो। मैंने बोली थी कि मैं लॉन्ग वीडियो बनाकर डालूँगी, लेकिन समय रहते ही मैं नहीं डाल पाई क्योंकि अत्यंत व्यस्त रहना पड़ रहा था। तो आज मैं उनको क्या हुआ था, और सारे लोगों को भी ये सजग होना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि ये स्किन संबंधी कौन सा समस्या था जो हमने गलती किया था। आप लोगों को सारे बात मैं बताने वाली हूँ। पता नहीं कितना लंबा वीडियो बनेगा। ऐसे वीडियो बनाने में कुछ टाइम तो लगेगा क्योंकि बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए। यहाँनिर यसरी लो बेड, हाम्रो बेडकै यतापट्टि छेउमा चाहिँ यहाँ मेरो चाहिँ सासूआमा आउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ टोयलेट एट्याच भएकोले गर्दाखेरि अब यहाँनिर सजिलो छ नि त यहाँ वासरुम जानलाई, त्यही भएर उहाँलाई यहाँ सुताउनु पर्यो। एकदमै बिरामी भएर आउनु भएको छ है। ओछ्याउने ओर्ने काम हुँदैछ। अब बिरामीलाई कसरी गर्ने होला भन्ने टेन्सन। चिप्लिन चाहिँ चिप्लिँदैन, तर ठङ ठङ ठोक्काउन चाहिँ त्यो साह्रै मैलो देख्यो त पिरा चाहिँ। धुलो पुस्दिन्छु ल म। यस्तो टोयलेट अग्लो बनाइदिएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि बुढाबुढीलाई उक्लिने, बिरामीलाई उक्लिनै मुस्किल। पिरा राखिदिनु पर्ने भयो। अब यही एटेजमै नराखी भएन त होइन। यहाँको ड्रयर ल्याऊ न सानो, लो बेड को। बहुत ही केयरफुल होकर काम करना पड़ रहा था क्योंकि आइसोलेटेड तरीके से हाइजीन का मेंटेन करते हुए एलर्जी एंटीसेप्टिक का भी हमको ध्यान देना चाहिए था। उनका स्किन संबंधी ही बहुत बड़ा बीमार हुआ था, तो हमने सारे कपड़े बदल दिया और एंटीसेप्टिक का दवाई भी लगा दिया। आइसोलेटेड होना तो पड़ रहा था, लेकिन वो अकेले भी नहीं रह सकती थी, इसलिए हमने अपने बेड के सामने ही उनका भी बेड लगा दिया। हेलो भाई, हेलो भाइ त क्या गर्यो उल्टै लो आमा मामा भाइ अग्लो भएछ है। लो के भएर आउनुभयो बिरामी, के भएर आउनुभयो? घाउ आमा यस्तो हुन्छ जानु त, यस्तो देखाउनु हुँदैन फेरि। को आमाको कोसे एकारे मिठाई भिडियो बनाउँदै है। यस्तो बिरामी आमा भनेको आमा होइन त मुमा। हेर्नु त ऊ त्यस्तो बिरामी भएर पनि चकलेटको मिठाई, प्लेनको चकलेट होला होइन। श्री एयरलाइन्सबाट आउनुभएको। इतना बड़ा हुआ था हमको पता ही नहीं चला, क्योंकि हमको बताया गया था कि ठीक हो रहा है। हमने यही गलती कर दिया। अभी तक लग रहा है कि हमने ये इतना बड़ा गलती क्यों किया, क्योंकि हमको वहाँ से बताया गया था बड़ा बड़ा घाव आ रहा है, वो बीमार है। तो टाइम में देखने जाते थे तो हम लेकर आते थे। घर वालों को भी सोचना चाहिए था कि इतना बड़ा घाव है, अच्छे जगह लेकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हम इन्हीं में उलझ गए। लेटने में, पलटने में, सोने में उनको बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि किसी चीज़ ने टच किया तो दर्द होता था। मोटे रजाई के अंदर वो नहीं सो सकती थी, उनको जलन होता था, दर्द होता था ज़्यादा। कस्तो लाग्यो त अनि आफ्नो घर आमामा, कस्तो लाग्दैछ? के गर्नु, आफै चाहिँ बिरामी भयो है। जस्तै दसैँदेखि चाहिँ ढुक्कै यता आउन
घाव अच्छे से नहीं दिखा सकते थे, इसलिए ब्लर कर दिया है। उनको चलने में भी दिक्कत होता था, वो खड़े खड़े नहीं रह सकती थी, लेकिन लेट भी नहीं सकती थी। ऐसा बीमार किसी को ना हो, मैं पशुपतिनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि होने में तो किसी को बीमार ही ना हो, लेकिन हमने तो ऐसे बीमार पहली बार देखा ना, अचानक से आ गया हमारे ऊपर ही। बापेटी बहन त यो भान्साको पनि सबै यहाँनिर म अहिले हातमा त स्थिति छैन। अब त्यति घाव धोने के बाद, दवाई लगाने के बाद बहुत साफ करना पड़ता था, क्योंकि वो वहाँ आए हुए घाव का पानी से भी खतरा हो सकता था, तो अच्छे से धोना भी ज़रूरी होता है। साफ करके मैं एंटीसेप्टिक से पोंछती थी। एक मिनट के लिए भी वो अकेले नहीं रहना चाहती थी, कोई ना कोई उनके साथ होना चाहिए था। ए यो खोलेकै थिएन, हिजो लाउनु भएन नि। दवाई लगाने में खुद उनको ही देती थी, क्योंकि उनको ही पता होता है कि कैसा करना है। कस्तो अनुभव हुँदैछ त मामुमा? बिचारा अनुभवै छैन। कस्तो पनि अनुभव छैन। यो यसरी राख्न मिल्दैन नि त, त्यो लगाइसकेपछि त अब छ्याप्प छुट्टै गरेर यहीँ अब त्यो चोप आउँछ नि त, त्यो पिपोहरू त्यहाँ आउन सक्छ नि त। त्यही भएर यो सरक्कै फ्याँकिहाल्नुपर्छ। यो अब तन्नामा लाग्छ नि त यसरी। किन लाग्दैन थियो? दुखिरहेछ? आज हस्पिटलमा धेरै पीडा भयो नि? खै गर्न सक्नुहुन्छ? कसरी सुत? अब त त्यहीकै ढल्किरहने? ला भएन, यति लाउनु भइरहेछ, थोरै छैन, अझै लाउनु पर्छ। छ्याप्प लाउनु भनेको छ, छ्याप्प। लु सक्यो भने ल्याउला न, छ्याप्पै लाउनु। त्यो लोभ गर्नु हुँदैन नि त औषधि लाउनलाई त। अब आप लोगों को लग रहा होगा ना क्या घाव है और क्यों इतना करना पड़ रहा है। तो उनके घाव के पानी निकलता था, तो वहाँ आकर चिपकता था, कहीं ना और लोगों को भी ना हो जाए, मैं इसलिए पोंछती थी अच्छे से एंटीसेप्टिक से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये क्या घाव है और क्यों इतना ख्याल रखना पड़ रहा था, ये मैं बाद में आपको बताऊंगी। ये मलहम लगाने के टाइम भी दूसरी पंजा अप्लाई करना पड़ता था, जो कि वो डॉक्टर्स यूज़ करते थे ऑपरेशन में, तो वही हमने लेकर आया। जैसे जैसे डॉक्टर ने करने को बोल दिया था, मैंने सारे रूल्स फॉलो कर लिया था, एक भी कसूर नहीं रखा था। मैं जितना हो सके उनको खड़ा करने में बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन सारे कोशिश तो नाकामयाब ही हो गया। फिर भी और लोगों को ये नहीं भुगतना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को जितना मुझे जानकारी है उतना मैं बताऊंगी। और ऐसे बीमारियों में क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमको सेफ्टी अप्लाई करना ही चाहिए, साफ़ सफाई में ध्यान देना चाहिए और हाइजीन मेंटेन करना ही चाहिए। यहाँ उनका ये घाव धोते वक्त आया है ना, जितना भी ये छिलके वो निकाल रही हूँ मैं। डॉक्टर ने ऐसे ही बोला था कि जितना आता है सारे निकाल दो, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना। और उन्होंने ये डॉक्टर वाले पंजे जो ऑपरेशन थिएटर में लगाते हैं वो लोग, इसी से ही मलहम लगाना है ये बोले थे। तो
मैंने भी यही करी। दवाई लगाने के कुछ टाइम तो वो सोती थी, लेकिन बाद में फिर जागती थी और रात भर वो। अनि मुखको घाउ कस्तो हुँदैछ त? उस्तै उस्तै नै छ नि, दुखिरहेको छ। दुख्छ, मजाले पोल्छ। पोलेको छ। औषधि चाहिँ निलिँदैछ? औषधि खाँदैछु। हेर आँखाहरू सबै। पानी पनि खाँदैछु, औषधि लुगा लाउनु पनि भएको छैन है, यसरी बस्नु परेछ। सुत्केरी जति भएर बस्नु पर्ने जान्छ। सुत्केरी होइन, बिरामी भएर। सुत्केरी भन्दा नि साह्रो भयो। सुत्केरी त के साह्रो हुन्छ, उठ्दै जाने बिरामी, उमेरको बिरामी, खुसीको बिरामी होइन। सुत्केरी त खुसीको बिरामी हो नि त। हो त। अनि 5-6 महिना लाग्छ निको हुन भन्ने छ डाक्टरले। मुखभरि नै घाउ छ है। छ नि, सबै मुख चाहिएर भतभती पोल्छ। 5-6 महिना लाग्छ सन्चो हुन भन्ने छ। कति लाग्छ। मुखको कलम उतै बजाउँ कि? खोका यहाँ थुकिदिनु न, यहाँ कुला गएर लु। कति हैरानी गर्नु। मलम लाउनु पर्छ अब मुखमा, बुझ्नुभयो नि? अघि लाउनु भयो? लाएको छु। हात मजाले कि धुनु पर्यो कि त पन्जा लाएर त लाउनु पर्यो। सफल हुनु छ। खाने गिलासमा थुक्दिनँ। थुक्नु न, म माझिहाल्छु नि, केही हुँदैन। थुक्नु केही हुँदैन यहाँ, अहिले यही छ त, म माझ्छु नि त। के गर्नु त अनि। वीडियो भी लंबा होता जा रहा है ना दोस्तों, इसलिए मैं आज ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। आप लोगों को आगे आगे बताती जाऊंगी कि क्या बीमारी था, इसका नाम क्या है और ये कैसे होता है और क्यों वो नहीं बच पाई, ये संबंधी भी मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आप लोगों का भी बहुत जिज्ञासा है। और इसलिए आप लोगों ने भी बताया था कि जल्दी से वीडियो लेकर आइएगा, इसलिए मैंने इस संबंधी वीडियो बनाना ठीक समझी तो मैंने बना दिया। तो आप लोगों को कैसा लगा कृपया कमेंट करना ना भूलिए। इतने देर तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। आप लोग बता दीजिए इस संबंधी दूसरे वीडियो लेकर आऊँ या ना आऊँ।